सारी दुनिया ही पूछती रहती है, आप भी पूछ लीजिए। तशरीफ लाइए। मुझे दुनिया वालों से मत मिलाया करो प्लीज। जो हुक्म। अम्मी, अम्मी, देखिए तो कौन है। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। देखो बेटा, मेरी बेटी के आने से कैसा मेरा घर रोशन हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठो बेटी। आप सुनाएं, आपकी तबीयत मुझे कुछ सही नहीं लग रही है। अरे नहीं बेटा, बस थोड़ा सा मौसम का असर हो गया है। जमाल, डॉक्टर को दिखाया तुमने? अब आप तशरीफ ला चुकी हैं तो ये काम भी कर दीजिए। अच्छा ठीक, सारे काम मैं ही करूंगी, ये काम भी मैं खुद कर लूंगी। जमाल, क्यों सताता है तू मेरी बेटी को? अम्मी आप सुन रही हैं इसकी बातें? ये तो मुझे बिल्कुल ही नाकारा समझती है। इसमें कोई शक है? अच्छा बस बस। हाँ बेटा ये बता, सालिहा कैसी है? बहुत दिन हो गए मुलाकात ही नहीं हुई। वैसे प्रोफेसर साहब तो अक्सर आते रहते हैं। वो असल में अम्मी घर के कामों में उलझी रहती है ना। हाँ बेटा, बस आजकल इतने मसाइल हो गए हैं कि नींद में भी बखेड़े ही नजर आते हैं। अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाऊं? नहीं, आप आराम कीजिए, मैं चाय बनाती हूँ। बल्कि जमाल चाय बनाएगा और हम दोनों पियेंगे। चलिए। अच्छा आप आराम कीजिए, आइए। जमाल चाय बना। क्या करूं? अम्मी पत्ती चीनी कहाँ है? मुझे तो मैं बनाती हूँ। अरे शुक्रिया बाप, थैंक यू। जमाल, तुमने क्या हाल बनाया हुआ है अपना? अब वो हाल है अपना कि कोई भी हाल नहीं। रात को तुम इतनी देर तक फोन पर किससे बातें कर रहे थे? फोन कल से खराब पड़ा है। मैं समझी कि शायद कोई और दरमियान में आ गया। आफत, तुम्हें ही बड़ी मुश्किल से याद कर पाता हूँ, कोई और कैसे आ सकता है? क्या मतलब है? मुझे याद करना मुश्किल लगता है तुम्हें? मैंने ये तो नहीं कहा। तो फिर क्या मतलब है? मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करती रहती हूँ और तुम हो के। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। तुम इस गम के हिसार से बाहर नहीं निकल सकते? कैसे निकलूं? कैसे? एक अरसे से वो चीखें सुन रहा हूं और अब तो वो मेरी रूह में उतर चुकी हैं। जमाल, तुम ठीक कहते हो, मगर मुझे बताओ मैं क्या करूं? तुम मेरा इंतजार करना छोड़ दो। अच्छा, फिर क्या होगा? जैसे ही वो आग बुझेगी, मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आऊंगा। वो आग कब बुझेगी? जब खून के दरिया बह जाएंगे। और अगर तुम खुद खून हो गए तो समझ लेना कि एक कतरा था, समंदर में जा मिला। मेरे ज़ब्ते हाल से रूठकर मेरे गमगुसार चले गए।
I was walking down the street one day when I looked up, the light had died away. Back then we were friends, going together, but then you left me, Frankie. Do you remember me, Frankie? Do you? Saima? Hey. Saima? Uh-oh. ये कोई गाना था? अगर ये गाना है तो मेरी भी तौबा और तुम्हारी भी तौबा। क्यों क्यों क्यों? मेरी क्यों तौबा? मेरी तो कैसेट्स भी आएंगे, मैं टीवी पे भी आऊंगी और लोग अपना टीवी तोड़ देंगे। हाँ, और क्या क्या? अच्छा ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि तुम ऐसे करो, गाना गाओ और ऐसा गाना हो कि मैं तुम्हें पास कर दूं। असल में थैंक यू, लेकिन मेरा गला खराब है। अब अगर नखरे करने तो फिर अच्छा सुनाती हूँ वही वाला पर्वत। वो जो तुमने लिखा है। हाँ चलो सुना दो। पर्वत की पहुंच से ऊंचा है, सागर की सोच से गहरा है, ये प्यार जो तेरा मेरा है, ये प्यार। निशान आया था? जी छोटे साहब आए थे, कपड़े बदल के चले गए। ना सुबह नाश्ता किया ना दोपहर खाना खाया, पता है कहाँ फिरता रहता सारा दिन। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम जीशान। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? बस चाचा वो जरा दिल घबरा रहा था इसलिए टहलने निकला है। नहीं, मेरा ख्याल है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, आओ मेरे साथ आओ। आपी, आज आपको मेरी तरफ से दावत है। क्या मतलब? जल्दी साइमा के रूम में आए, बताता हूं। जल्दी। उठो ग्रेट सिंगर, उठो। आज तुम्हारे लिए मेरी तरफ से पार्टी है, तुम भी क्या याद करोगे?
इसमें क्या है मेरे अजीम खिलाड़ी? पिज्जा। पिज्जा? वंडरफुल। एक सेकंड। क्या है? पीछे रखो इसको। बहुत दिनों से पिज्जा का मजा नहीं चखा है। आप ही आ जाए पहले। आइए आप ही, बैठिए। पिज्जा खाएं? सीट। तुम्हारे पास फजूल खर्ची के लिए पैसे कहाँ से आए? वो मेरा दोस्त है ना जिसका पिज्जा पार्लर है, मैं वो उसके पास गया था तो लाइक मैं जब जा रहा था तो उसने कहा था कि एक ले जाओ। अच्छा नहीं किया तुमने। ठीक है खुद खा लेते हो, मगर इस तरह से घर वालों के लिए। आप ही वो मेरा दोस्त है। बहरहाल दोस्ती बराबर वालों से क्या करो, और इसे घर से बाहर ही रखा करो। अरे ज़ीशान, तुम किन पुराने जमाने के लोगों में फंस गए हो। इनकी बातों का क्या बुरा मानना। ये तो ना खुद हंसते हैं और ना दूसरों को हंसने देते हैं। अच्छा चलो खैर, स्टार्ट। टूट गया। कोई बात नहीं। मजा आ गया यार। ज़ीशान, तुम इस दोस्त के पास रोज जाया करो। घर का खाना खा के तो तबीयत खराब हो गई। अमेरिकन चॉकलेट। अमेरिकन स्वीट्स, वाओ। उसको भी बाद में खाएंगे। और ये लो तुम्हारी कैसेट्स के लिए। ज़ीशान, तुम कहाँ से हाथम ताई बन गए हो? कहाँ से खजाना तुम्हारा हाथ लगा है? अभी जेब में 9,000 और है। अब मुझे शक हो रहा है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम किसी को बताना नहीं। चाचा से मुलाकात हुई थी, वो दोस्तों को पार्टी दे रहे हो ना, इसलिए उन्होंने 10,000 रुपए मुझे दिए। 10,000? यस। चाचा इज अ ग्रेट मैन यार। वो तो खामखी में उनके पीछे पड़े रहता है। खैर एनीवेज, छोड़ो इन बातों को यार, मगर अब्बू और अम्मी को नहीं बताना है, ओके? शुक्रिया बाबा। क्या बात है? कुछ नहीं। आप यहाँ बैठे, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। बस मैं अभी थोड़ी देर में तैयार हो रहा हूँ। मेरा ख्याल अभी टाइम है। जी नहीं, मिसेस बुखारी के बार बार फोन आ रहे हैं, आप जल्दी से आ जाइए। मैं तैयार होने जा रही हूँ। ठीक है सरकार, जो हुक्म आपका। अब मजा आएगा। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ सारा, आज मेरे नाम एक टेंडर खुल गया है। ये कौन सी नई बात है? टेंडर तो खुलते ही रहते हैं। लेकिन ये टेंडर आज से 20 साल पहले दाखिल किया गया था, मगर खुला आज है। आखिर ये कैसा टेंडर है? कोई सड़क तामीर करोगी या प्लाजा बनाओगी? एक बहुत पुरानी और मजबूत इमारत को ढाना है। तो क्या
इस काम के लिए भी टेंडर होते हैं? हाँ, दुनिया में हर काम का टेंडर होता है सारा, तामीर का भी और तखरीब का भी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। समझ जाओगी, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ में आ जाएगा। आखिर शरीक जिंदगी हो। बेटा, तबीयत तो ठीक है? हाँ, वैसे ही जरा थक गई थी। जब सारी सारी रात पढ़ोगी तो थकोगी। अच्छा ये बताओ, इम्तिहान की तैयारियां कैसी हो रही हैं? बस हो रही हैं, अव्वल तो आओगी ना? इंशाल्लाह। हाँ बेटा, तुम ही अपने बाप की ख्वाहिश को पूरा कर दो, क्योंकि जीशान और साइमा से तो कोई उम्मीद नहीं। क्या बात है, आज तो बाबा पर बड़ी मेहरबान हो रही हैं आप। क्या करूं, उन्हें तो मैं समझा समझा के परेशान हो गई। अगर वो मेरी बात सुनते तो आज वो भी एक मालदार इंसान होते। मालदार तो वो अब भी हैं अम्मी, इल्म की दौलत का इतना बड़ा जखीरा है उनके पास। चुप कर, लगी बाप की वकालत करने। उन्होंने ये तुझे गुमराह किया हुआ है। बेटा, किताबों और लेक्चरों से पेट नहीं भरा करते, जरूरियातें पूरी नहीं होती। इंसान की जिंदगी का मेयार बुलंद नहीं होता, समझी? अच्छा ठीक है, मैं खाला के यहाँ गई थी, उन्होंने सलाम भेजा आपको। कैसी है ज़ायदा? बस जरा तबीयत खराब थी। और कमाल भाई? अभी मैंने जानबूझकर उनके बारे में नहीं पूछा, बहुत दुख होता है उन्हें। अच्छा किया बेटा, जख्म खुर्चे जाए तो खून ही बहता है। हाँ अम्मी, आप ही प्लीज हफ्ते में एक आध फेरा लगा लिया करें। देखिए खाला मुंह से तो कुछ नहीं कहती, मगर मुझे लगता है कि उन्हें आपकी कमी बहुत महसूस होती है। कैसे जाऊं बेटा, मुझसे ज़ायदा की परेशानी देखी नहीं जाती। अम्मी, दुनिया है, दुख सुख तो देखना पड़ता है। अगर आप नहीं जाएंगी ना तो उनकी मुजरिम बन जाएंगी। ठीक है, चली जाऊंगी। वैसे मैं हफ्ते में एक आध बार फोन कर लेती हूँ। हाँ, बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ। शब बखैर। शब बखैर। May I come in? आओ। आप ही वो, मैं सोच रही हूँ सोलो सिंगिंग शुरू कर दूँ। क्यों? वो जब तक भरपूर एक्टिविटी नहीं हो तो फन को जंग कर जाता है। अच्छा, यानी कि अब प्रोफेसर अनायत अली की बेटी फंक्शंस में हिस्सा लेगी, स्टेज पर लोगों के सामने अपनी परफॉर्मेंस देगी। आप बाबा की क्या बात कर रही हैं? बड़े बड़े खानदानों के लड़के लड़कियों ने एक म्यूजिकल ग्रुप शुरू कर दिए और आप इसे नाचना गाना कहती हैं? साइमा, खामोश जाओ प्लीज। मॉडर्न कल्चर हो गया आप ही, 21वीं सदी की आवाज। अच्छा, तो आप लोग गिटार लेकर 21वीं सदी में दाखिल होंगे? हम अमन के सफीर हैं, प्यार के नगमे और मोहब्बत के साज बजा के 21वीं सदी का इस्तकबाल करेंगे। साइमा, मेरा दिमाग मत खाओ, तुम्हें जो कुछ कहना है बाबा से जाकर कहो। बाबा तो पुराने कुओं और तालाबों के सिवा और कुछ नहीं कहते हैं। हमें तो एक समंदर चाहिए। डूबना चाहती हो? डूबो जाकर। हाँ हाँ डूबूंगी, लेकिन तुम्हारी तरह सड़े हुए पानी में मुझे रहने का कोई शौक नहीं है। और हाँ, इत्तिलान अर्ज है कि मैंने सोलो सिंगिंग शुरू कर दी है। ये इजाजत सिर्फ
खानापुरी की बात थी। गुड नाइट। बाबा, ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। बाबा, जरूरी था ये कहना? बेटा, तुम अपनी मसरूफियत में से भी इतना वक्त निकाल लेती हो कि अपने बाबा की खिदमत करो। बाबा, आप कहाँ किसी को खिदमत का मौका देते हैं? मगर बेटी, कभी कभी तो दिल चाहता है कि कोई पूछे, बता प्रोफेसर, तेरा क्या हाल है? तुझे किताबों में गुम हुए कितने जमाने बीत गए। आ, हमारे साथ समंदर के किनारे चल, मौजों की तड़प देख, हवाओं का शोर सुन, डूबते सूरज का नजारा कर और घर जाते हुए परिंदों को देख। मगर कभी कोई पूछता ही नहीं, पता नहीं क्यों। मैं आपका दुख समझती हूँ। खुदा ना करे बेटा कि मेरे दुखों का साया भी तुम पर पड़े। अगर मेरे बच्चे सुख ना पा सके तो मैं ये समझूंगा कि मेरी सारी रियासत बर्बाद हो गई। बेटा, मैं तो उसी दिन के लिए जिंदा हूं कि तुम सबको आसूदा मंजिल देख सको। मेरा क्या है, मैं तो अपने काफले से बिछड़ा हुआ एक शख्स हूं, बस। अच्छा, ये बताइए कि आप कब तक काम करते रहेंगे? क्यों? मुझे कुछ काम था आपसे। कहो, क्या काम था, बोलो। नहीं, आप ऐसा करें कि काम खत्म कर लें, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जिंदगी खेल है और कुछ भी नहीं, गम दिल है और कुछ भी नहीं, गम दिल है और कुछ भी नहीं, जिंदगी खेल है और कुछ भी नहीं, जिंदगी खेल है और कुछ भी नहीं। मिस साइमा, वाकई आप
लाजवाब गाती हैं। थैंक यू। हमने एक गीत कंपोज किया है, मुझे उम्मीद है कि आप उसे गाएंगे। जी? एक तो गीत आफत, दूसरा आपकी आवाज कयामत। जब ये आफत और कयामत मिलेंगी तो फिर क्या होगा? लेकिन आखिर गीत क्या है? दिल की उड़ान को कौन रोके, आज के इंसान को कौन रोके। कोई नहीं रोक सकता। बहुत सीरियस मसला है। सीरियस? अच्छा कहो तो सही ना, क्या बात है? बाबा असल में वो साइमा ने ना म्यूजिकल क्लब ज्वाइन कर लिया है। वाकई? है तो ये परेशान कुन खबर, लेकिन तुमने उससे बात की? बाबा मैंने तो अपनी वकालत के सारे दाव पेच आजमा लिया। नतीजा? अब वो किसी के रोकने से नहीं रुकेगी। अगर उसे जबरदस्ती रोका गया ना तो वो बागी हो जाएगी। ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। अच्छा लेकिन बाबा प्लीज जरा नरमी से बात कीजिएगा, उस शाख में लचक नहीं है।